जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम आपको विद्युत चैप्टर में क्लास 10th में आपको हम 29 क्वेश्चंस आपको बता चुके थे और इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे 30 क्वेश्चन नंबर 30 विद्युत चैप्टर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। 30 कह रहा है दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में धारा की गणना करनी है। ये परिपथ है और इस परिपथ में ये दो प्रतिरोध, एक ऊपर प्रतिरोध लगा हुआ है और ये इस प्रकार से 3 प्रतिरोध हैं। ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है और ये 2 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ 10 वोल्ट विभवांतर। और इस प्रकार से ये परिपथ है और इस परिपथ में धारा हमें ज्ञात करनी है। हमें धारा ज्ञात करनी है। तो देखिए धारा कैसे हम ज्ञात करेंगे। हमें दिया गया है यहाँ पर विभवांतर, हमें क्वेश्चन नंबर 30 में हमें विभवांतर दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है। और हम सर्वप्रथम देखेंगे कि ये 4 ओम को प्रतिरोध R1 कहेंगे, इसे हम R2 कहेंगे और इसे हम R3 कहेंगे। तो R1 और R2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 प्रतिरोध R1 तथा R2 प्रतिरोध R1 तथा R2 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो देखिए ये R1 तथा R2 किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। हमने लिखा श्रेणी क्रम में, सॉरी ये श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R डैश होगा। तो हम निकालेंगे 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 का मान 4 है और R2 का मान भी 4 है। 1/R डैश इक्वल टू ये आपका 4, 1 प्लस 1, 1/R डैश इक्वल टू 2/4 या R डैश इक्वल टू 4/2। ये कैंसिल हो जाएगा। ये R डैश इक्वल टू 2 ओम। इस प्रकार R डैश का मान 2 ओम आया। तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा वो आएगा 10 वोल्ट। ये आ जाएगा, आपने निकाला 2 ओम। ये R डैश और ये R3 है, यहां भी 2 ओम है। तो R डैश का मान भी 2 ओम आया। तो लीजिए अब ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो आप कहोगे R3 तथा R डैश परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो चलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध हम क्या मानेंगे? R मानेंगे। तो चलिए, तो R इक्वल टू R डैश, R3 हम यहां लिखेंगे प्लस R3। R डैश की वैल्यू हमें पता है 2 ओम है और R3 की वैल्यू हमें पता है 2। तो ये R इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम। तो इस प्रकार से हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। और जब हमें तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध किसी परिपथ का हम ज्ञात कर लेंगे उसके पश्चात ही हमको धारा ज्ञात होगी। तो देखिए I इक्वल टू धारा हम ज्ञात करेंगे I इक्वल टू V/R।
तो V की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट, तो 10 रखेंगे। R की वैल्यू हमने अभी की निकाला हमने 4, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 और फिर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो ये धारा, बहने वाली धारा 2.5 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा। लीजिए ये आंसर है, ये 30 क्वेश्चन का आंसर है। तो बहने वाली धारा जो है 2.5 एम्पियर की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। 31 क्वेश्चन में कह रहा है एक परिपथ है, वो परिपथ दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परिपथ इस प्रकार से है, ये परिपथ है और इस परिपथ में यहां प्रतिरोध है, ये आपका है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 3 ओम का प्रतिरोध है, ये एमीटर है और यहाँ नीचे 4 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ भी 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ 5 वोल्ट दिया गया है, 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है। तो इस प्रकार से जो ये परिपथ है और इस परिपथ में आपको दिया गया है एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में आपको एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो देखिए हम एमीटर का पाठ्यांक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा इस परिपथ में। तो ये आपका है परिपथ R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3 और ये प्रतिरोध है R4। तो 4 प्रतिरोध हैं और इस प्रकार से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। तो देखिए हम कहेंगे R1 तथा R2 के मध्य R1 तथा R2 परस्पर श्रेणी किस क्रम में जुड़े हुए हैं, देखिए परस्पर, देखिए R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए जब तक हम समतुल्य प्रतिरोध, किसी परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम उसमें धारा नहीं निकाल पाएंगे। और इस क्वेश्चन से हमें इस पाठ्यांक की वैल्यू पूछी गई है कि पाठ्यांक का मान क्या होगा। तो पाठ्यांक मतलब एमीटर पाठ्यांक। तो एमीटर जो लगाया जाता है किसी परिपथ में वो धारा का मापन करता है। तो देखिए धारा का मापन यहां कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे R1 व R2 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो हम इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश मानेंगे। तो R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R डैश इक्वल टू R1 का मान 3 है और R2 का मान भी 3 है, ये आपका 6 ओम आ जाएगा। तो R डैश इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों का मान 6 ओम आ जाएगा। अब हम कहेंगे R डैश और R3 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो R डैश तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 6 आएगा। तो 6 और 4 किस क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3। तो लीजिए R डैश का मान आपने 6 निकाला है, R3 की वैल्यू दी गई है 4, तो दोनों का लासा जो होगा 12 होगा और ये आपका 2 और यहाँ 3, ये आ जाएगा 5/12 1/R डैश और R डैश इक्वल टू आ जाएगा
R डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 12/5। हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 ओम, ये 2.4 ओम आ जाएगा। तो ये मान आ जाएगा R डबल डैश का मान आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं R डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 2.4 ओम। लीजिए, तो इस प्रकार से थोड़ा इंक भर लेते हैं, कम हो रही है इंक। देखिए, ये R डबल डैश का मान आया आपका 2.4 ओम। अब देखिए, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 2.4 ओम और यहाँ दिया गया R4 का मान 3 ओम। अब ये डायग्राम बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, ये +5 वोल्ट और ये आपका हो जाएगा 3 ओम का, और यहाँ एक प्रतिरोध बनेगा, ये प्रतिरोध आपका होगा कितने 2.4 ओम का। ये R डबल डैश इक्वल टू 2.4 ओम, ठीक है। और यहाँ आपका बच जाएगा R4 इक्वल टू 3 ओम। ये दोनों किस क्रम में जुड़ेंगे, ये परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं R डबल डैश तथा R4 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो, लीजिए, तो श्रेणी क्रम में है तो R इक्वल टू R4 प्लस R डबल डैश। R4 की वैल्यू 3 ओम है और R डबल डैश की 2.4, टोटल मान आ जाएगा 5.4 ओम। 5.4 ओम, लीजिए 5.4 ओम, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये R की वैल्यू आई, मतलब समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 5.4 ओम। लीजिए, इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध इतना आया है। अब हम धारा निकाल सकते हैं, तो धारा हो जाएगी I इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू दी गई है 5 और 5.4, तो पॉइंट सटाएंगे 10 आ जाएगा। ये 50/54 और हम इसे डिवाइड करेंगे, तो चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे डिवाइड होगा, तो 50 को हम 54 से डिवाइड करेंगे, दशमलव और यहाँ 0, और ये लगभग जाएगा आपका 9 बार। तो 9 × 36, 3 9 5 9 45, 45 और 3 48, 486। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 0, अब यहाँ दशमलव, यहाँ 140। ये आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 3 2, ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 8 और उसके बाद 10, 108, ठीक है। अब यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। अब 320 कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखिए 20 0 और 2 हासिल 5 25 2 27, ठीक है। ये इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो ये लगभग आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक है। तो आपका लगभग आया 0.925, ठीक है। ये आई एम्पियर धारा, सॉरी, ये एम्पियर धारा, इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, इतनी एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस पूरे परिपथ में 5 वोल्ट विभवांतर के द्वारा और इस समतुल्य प्रतिरोध के द्वारा जो है कितनी धारा बह रही है, 0.925 एम्पियर की धारा बह रही है। हमसे पूछा गया है कि इस 3 ओम और ये 3 ओम प्रतिरोध के मध्य इस पाठ्यांक में बहने वाली धारा। तो देखिए यहाँ पर जो धारा बह रही है वो 0.925, ये इतने ओम की धारा बह रही है, ठीक है। तो ये धाराएं आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती हैं, एक तो इस भाग में बढ़ जाएगी और इस भाग में। तो ये कितने भागों में बैठ रही हैं, 2 भागों में। ये धारा कितने भागों में बढ़ रही है, 2 भागों में। तो हम इस धारा को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 6 और उसके बाद 2, 4 6 2, ठीक है। 2 चुके 8, 2 6 12, ठीक, लगभग आपका आ रहा है 0.462। तो इसमें 0.462 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पाठ्यांक की वैल्यू हो जाएगी, तो हम कहेंगे एमीटर ए
एमीटर ए पाठ्यांक का मान 0.462 एम्पियर। तो इस प्रकार एमीटर का जो पाठ्यांक बताएगा वो 0.42462 एम्पियर की धारा बताएगा। तो ये आपका 31 क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसको एक बार 2 बार आप करके देखेंगे तो आसान तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 32 क्वेश्चन नंबर है। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक परिपथ दिया गया है। ये इस प्रकार का परिपथ है, 2 वोल्ट, ये 4 ओम प्रतिरोध। अब कह रहा है कि संलग्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध जो है वो नगण्य है। परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। परिपथ में कितना प्रतिरोध जोड़ दिया जाए कि धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। मतलब आपको एक प्रतिरोध दिया गया है R1 और दूसरा जो प्रतिरोध है वो कितने मान का जोड़ दिया जाए, वो प्रतिरोध कितना जो है जोड़ दिया जाए कि धारा 1 एम्पियर हो जाए। धारा कितनी हो जाए, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगे। मतलब हम प्रतिरोध जो है वो कितना ऐड कर दें कि धारा 1 एम्पियर की हो जाए। तो देखिए विभवांतर यहां दिया गया है आपको 2 वोल्ट, तो और धारा दी गई है 1 एम्पियर की धारा बहनी चाहिए। तो हम इसका जब हमें विभवांतर परिपथ में पता हो, धारा पता हो, तो हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V की वैल्यू 2 वोल्ट है और I की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो R इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब है इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि बताना है कि कितने ओम का तथा किस प्रकार जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए कि समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो हमें वो भी बताना है। तो देखिए हम प्रयास करते हैं, पहले एक बार श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करके देखते हैं। तो समतुल्य श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात हम फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आपको R का मान 2 पता है, R1 का मान 4 पता है और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R2 की वैल्यू निकालने पर R2 इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, R2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4, आपका क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। अब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखिए 1 अपॉन R की वैल्यू क्या है, 2 है, और 1 अपॉन R1 क्या है, 4 है। 1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो आपका 1 अपॉन R2 इक्वल टू 4 और 2 की वैल्यू 4 होगी और ये आपका 2 माइनस 1 हो जाएगा। 1 अपॉन R2 इक्वल टू आपका 1 अपॉन 4 और R2 इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रतिरोध के साथ हम क्या करेंगे, दूसरा प्रतिरोध 4 ओम का जोड़ेंगे। देखिए फिगर ये बन जाएगा आपका। अब ये इस प्रकार का फिगर बनेगा, ये इस प्रकार से हम इसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे, हम 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे, वो भी किस क्रम में, समांतर क्रम में। लीजिए ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, यहाँ 2 वोल्ट,
ठीक है। तो ये भी 4 ओम का रहेगा, ये R1 था, और दूसरा प्रतिरोध जो R2 जोड़ेंगे वो भी 4 ओम का रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार जोड़ने पर हमें धारा 1 एम्पीयर की प्राप्त होगी। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R2 का मान 4 ओम प्राप्त होगा। देखिए हम इसको समांतर क्रम में रखते हैं, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। हमें तुल्य प्रतिरोध नहीं पता है, R1 का मान 4 लेंगे, R2 का मान भी 4 लेते हैं, तो 1 प्लस 1/4 ये आपका हो जाएगा 2/4, या 4/2 लिख सकते हैं हम। आपका 1/R की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। लीजिए हमने यहाँ तुल्य प्रतिरोध 2 ओम निकाला था, ठीक है। आर अगर विभवांतर और धारा हमें दी गई हो तो तुल्य प्रतिरोध हमने 2 ओम निकाला था, और यदि हमने समांतर क्रम में दोनों को जोड़ा तो वही हमें तुल्य प्रतिरोध जो है वो 2 ओम प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार धारा भी जो प्राप्त होगी वो 1 एम्पियर की, V/R, V की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 वोल्ट दी गई है, R की वैल्यू 2 दी गई है, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो I = 1 एम्पियर। लीजिए तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट 35वां बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोध हैं, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के। देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 32 में 4 ओम का प्रतिरोध किस प्रकार हमें जोड़ना था, समांतर क्रम में जोड़ना था, वो हमने बताया। अब 33वां आपको बताते हैं। 3 प्रतिरोध हैं, ये फर्स्ट प्रतिरोध है 4 ओम का, सेकेंड प्रतिरोध है आपका 6 ओम का, और थर्ड प्रतिरोध है 12 ओम का, ठीक है। और कहा गया इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी से, 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको आई ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या दी गई है, फर्स्ट यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, किस क्रम में जोड़ा गया हो, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है धारा I का मान। तो देखिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होगा R = R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 4, 6, 12, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 22 ओम, ठीक है। 10, 12, 22, R = 22 ओम। और धारा का मान निकालेंगे I = V/R, तो V की वैल्यू 22 वोल्ट दी गई है, 22 ओम प्रति, ये आपका 1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। धारा का मान क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, यदि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया हो, समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, समांतर क्रम में जोड़ा गया हो। यदि समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। दिया गया है यदि समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। 1/R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 6 है, R3 की वैल्यू 12 है, तो तीनों का लासा जो होगा वो 12 आएगा। 4 3 12 3, 6 2 आ जाएगा, 6 2 12, और ये आपका 1 आ जाएगा। हम टोटल ये 6/12 या 12/6, ये आपका 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो R = आपका आ जाएगा 2 ओम। लीजिए तो ये तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 2 ओम आया। और हम धारा I निकालेंगे तो I = V/R, तो V की वैल्यू 22 है और R की वैल्यू 2 है, तो ये आपका धारा का मान आ जाएगा 11 एम्पियर। धारा का मान क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। I = 11 एम्पियर। तो इस प्रकार यदि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान 11 एम्पियर आएगा, और यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होगा। लीजिए इस प्रकार से हमने ये आपको सॉल्व करके बताया। और दिया गया था यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो तो, ठीक है। तो ये आंसर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये बहुत ही आसान तरीके से, ये आपका क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, ये क्वेश्चन नंबर था 33, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 33। ठीक है, अब इसके बाद हम मिटाते हैं। इसके बाद आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34 क्या है। संलग्न विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए एक परिपथ है, ये परिपथ दिया गया है और इसमें एक प्रतिरोध लगा है और इस प्रतिरोध में एक और 2 प्रतिरोध हैं। यहाँ ये 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का है और यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध है। ये इस प्रकार से, ये विभवांतर 9.2 वोल्ट दिया गया है विभवांतर। ठीक है, यहाँ इस 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और विभवांतर की गणना करनी है। चलिए, आपको इस 1 ओम प्रतिरोध में विभवांतर, आपको इस 1 ओम प्रतिरोध में विभवांतर और इसमें धारा का मान बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो ये आपका R1 पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। तो हम कहेंगे R1 तथा R2 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R डैश हो। तो सॉल्व करेंगे, R डैश इक्वल टू 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लीजिए, R1 3/6, ये आपका आ जाएगा 6 और ये 2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 3/6 और ये हम निकाल लेंगे R डैश इक्वल टू 6/3, ये आपका 2 बार डिवाइड हो जाएगा। R डैश इक्वल टू 2 ओम। लीजिए, R डैश की वैल्यू आ गई आपकी 2 ओम आ गई। तो इस प्रकार यहाँ R डैश का मान आ जाएगा 2 ओम, इन दोनों का मान 2 ओम आ जाएगा और ये परस्पर 2 ओम और 1 ओम आपका श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो आप कहेंगे R डैश तथा R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश R हो तो आप कहेंगे R इक्वल टू R डैश, श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है, R डैश प्लस R3। R डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 और R3 की वैल्यू 1 दी गई है। टोटल जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो 3 ओम आ जाएगा। लीजिए, हमने समतुल्य प्रतिरोध निकाला। अब समतुल्य प्रतिरोध निकालने के पश्चात इस परिपथ में संपूर्ण धारा ज्ञात हो जाएगी। तो संपूर्ण धारा I इक्वल टू V/R, तो V की वैल्यू 9 वोल्ट दी गई है और यहाँ पर 3, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो I इक्वल टू आपका पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो पूछा जा रहा है 1 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताइए और यहाँ विभवांतर बताइए। तो देखिए, यहाँ से 3 एम्पियर की धारा ये 2 भागों में डिवाइड होगी, 1.5 एम्पियर की धारा यहाँ और 1.5 एम्पियर की धारा यहाँ, और ये दोनों धाराएं फिर यहाँ मिल जाएंगी और एक धारा हो जाएगी 3 एम्पियर की धारा यहाँ, और यहाँ 1 ओम में कितने एम्पियर की धारा बहेगी, 3 एम्पियर। तो इस प्रकार I इक्वल टू आप बता सकते हैं 3 एम्पियर। चूंकि ये दोनों धाराएं 1.5 मिलकर
3 एम्पियर की हो जाएगी और इस 1 ओम के प्रतिरोध में भी 3 एम्पियर की धारा बहेगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रतिरोध में 1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात बताइए। तो I का मान हमें पता है, ठीक है, और R का मान भी हमें पता है, ठीक है, R का मान भी पता है, I का मान भी पता है, विभवांतर भी ज्ञात हो जाएगा। तो V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो इसमें विभवांतर बताना है तो I का मान आपको पता है 3 ओम और R का मान 1 ओम है। तो इस प्रकार वोल्ट 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार आपका विभवांतर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। तो ये आपने ये आंसर बताया। ये पूछा गया था कि 1 ओम में विभवांतर बताइए और साथ ही आपसे पूछा गया था कि धारा का मान बताइए। तो ये आपने धारा का मान बताया, ये आंसर है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 था। तो आपको हमने समझाया। शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे और मैं आशा करता हूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और आपको हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।